Hello students, today we will start our new unit 7, that is data transfer techniques. आज हम अपनी नई यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स। देखिए नाम से काफ़ी क्लियर है कि डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स, व्हाट आर डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स। डाटा ट्रांसफ़र बेसिकली होता क्या है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि डाटा ट्रांसफ़र कुछ नहीं है। डाटा को ट्रांसफ़र करना आपके पेरिफल से माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफल्स में, आपके पेरिफल से मेमोरी में, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में, या मेमोरी से डायरेक्ट आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक। ठीक है, इनको ट्रांसफ़र कराना होता है हमें, तो इनके लिए हमें कुछ टेक्निक्स यूज़ करेंगे, वो हमारी डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स कही जाएंगी। ठीक है, तो हम 7th यूनिट में जो डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स है उसके अंडर क्या क्या टॉपिक्स रीड आउट करेंगे। First one is concept of programmed input output operations. Second one is synchronous data transfer. Third one is asynchronous data transfer, जिसको हम हैंड शेकिंग भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरप्ट ड्रिवन डाटा ट्रांसफर, देन डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, नेक्स्ट सीरियल आउटपुट डाटा, एंड लास्ट वन इज सीरियल इनपुट डाटा। तो ये सभी टॉपिक्स हम डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स होती क्या है इस कंसेप्ट को समझेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, देखिए बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, टेक्निक टू ट्रांसफ़र डाटा इन बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कि वो टेक्निक जो आपके डाटा को ट्रांसफ़र करेगी किसके बीच में, जितने भी आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स हैं, यानी आपका कंप्यूटर है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जिस टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे वो आपकी डाटा ट्रांसफ़र कहलाएगी। जैसे कि क्या क्या पार्ट्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, आपके पेरिफल्स हो गए आपके। ठीक है, अब देखिए मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये आपका डायग्राम है, देखिए ये आपका एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है। इसमें ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपकी मेमोरी है, ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपके बेसिकली क्या आएंगे, कीबोर्ड, माउस वगैरह। ठीक है, मेमोरी में जहाँ पर हम अपना कोई भी डाटा, ये हमारे रजिस्टर स्टोर होंगे, और ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर जहाँ पे सब डिकोडिंग वगैरह, प्रोग्राम को फैच करना, एग्जीक्यूट करना, ये सब होगा। तो इन सब के बीच में हमें डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। तो बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में यही चीज़ बताई गई है कि टेक्निक टू ट्रांसफ़र डाटा इन बिटवीन, टेक्निक टू ट्रांसफर डाटा इन बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। की आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट्स हैं इनके बीच में जो डाटा को ट्रांसफर कराना है वो आपका डाटा ट्रांसफर टेक्निक कहलाता है। उसके लिए जिन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है जो इंपॉर्टेंट नीड ऑफ डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स, कि डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या नीड है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है वर्क्स एट अबाउट 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी की, लगभग ये 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। बट स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट में भी डिफरेंट फ्रॉम इट, बट जो हमारे पेरिफल्स हैं उनकी स्पीड क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। अब देखिए बात क्या आती है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक है, और जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, वो हमारे एक मैकेनिकल कंपोनेंट है। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जो स्पीड होगी वो मैकेनिकल कंपोनेंट से कहीं ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड का मिसमैच आएगा। इसलिए हमें डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ी ताकि हम ये स्पीड के मिसमैच से बच सकें और ईजिली डाटा को क्या कर पाएँ, ट्रांसफ़र कर पाएँ। अब मान लो कोई डाटा है, उसको आपका माइक्रो प्रोसेसर तो किसी और स्पीड से कर रहा है, या उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेस करा रहा है किसी प्रोग्राम को, बट जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो उस स्पीड पर नहीं करवा सकते। तो हमें डाटा आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई नीड ऑफ वी नीड ऑफ डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स की। तो सबसे पहला और मेन पॉइंट यही है कि हमें इस वजह से इनकी ज़रूरत पड़ी। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ स्पीड मिसमैच बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस वी इंट्रोड्यूस डाटा ट्रांसफर स्कीम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इस स्पीड से ओवरकम करने के लिए जो ये मिसमैच है
स्पीड का किस किस के बीच, आपके माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, इस स्पीड के मिसमैच को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए, ताकि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्मूथली हो सके, आपने डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स को बनाया 8085 के अंदर। वैसे डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स चाहे आपका 8085 है, 8086 है, 8088 है, कोई भी आपका प्रोसेसर है, सभी में यूज होते हैं, क्योंकि वो सभी डाटा को ट्रांसफर करने के लिए भी जरूरत सब में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर देन वन इनपुट आउटपुट डिवाइस ट्राई टू एक्सेस माइक्रो प्रोसेसर एट द सेम टाइम फॉर डाटा ट्रांसफर। अगर हम डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अगर हमारे माइक्रो प्रोसेसर पर एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लग गए डाटा को ट्रांसफर कराने के लिए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि हम डाटा को पहले किस पर भेजें, कौन सा डिवाइस कौन से डाटा को ले जाएगा, किसको ले जाएगा, सही जगह वो एक्सेस नहीं करा पाएगा। नेक्स्ट, इन ऑल प्रोसेस कंटेंट एप्लीकेशंस माइक्रो प्रोसेसर वुड लाइक टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कि कोई भी प्रोसेस होगा, जितने भी एप्लीकेशंस के कंटेंट होंगे, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के फॉर डाटा ट्रांसफर के लिए। दिस ट्रांसफर ऑफ डाटा इज इन एडिशन टू ट्रांसफर बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी एंड इज रेफर टू एज इनपुट आउटपुट। और ये जो डाटा ट्रांसफर है, हम डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स की हेल्प से उसकी मेमोरी में, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स नहीं होगी, तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए, आपके एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा को ट्रांसफर कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो हर बार ये सोचेगा कि मैंने यहाँ पे डाटा को ट्रांसफर कराना, मैंने वहाँ भी डाटा को ट्रांसफर कराना है। इसलिए डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स के हम इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पॉइंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस ट्राई टू एक्सेस मेमोरी डिवाइस डायरेक्टली। जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वो मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, इस वजह से भी हमें डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स की जरूरत पड़ी। अब डाटा ट्रांसफर जो मोड्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, वो कितने तरह की होती हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डाटा ट्रांसफर मोड्स या डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स कितने तरह की होती हैं। सबसे पहली बात, ये दो तरह की होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर कैन सेंड रिसीव डाटा इन टू मोड्स। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, वो डाटा को दो मोड्स में सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि डाटा ट्रांसफर करने की सिर्फ दो टेक्निक्स हैं, दो मोड्स हैं। पहला है पैरेलल डीटीटी। डीटीटी मींस डाटा ट्रांसफर टेक्निक, पैरेलल डाटा ट्रांसफर टेक्निक। सेकंड इज सीरियल डाटा ट्रांसफर टेक्निक। पहली हमारी पैरेलल डाटा ट्रांसफर टेक्निक, इसमें भी आगे दो पार्ट है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं या प्रोग्राम्ड डाटा ट्रांसफर टेक्निक। सेकंड इज डीएमए। डीएमए शायद आपने पहले भी सुना हो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फिर है सेकंड हमारा पार्ट इसका सीरियल डाटा ट्रांसफर टेक्निक। इसमें हमारे पास दो है, एक सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर टेक्निक एंड एक है एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर टेक्निक। अब हमारे पैरेलल में डाटा ट्रांसफर टेक्निक में प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट या प्रोग्राम डाटा ट्रांसफर टेक्निक भी आगे फर्दर डिवाइडेड है। सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स एंड लास्ट वन इज आवर, जो इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा, इंटरप्ट ड्रिवन डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स। डीएमए के भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, बट वो आपके पास सिलेबस में नहीं है, और इसलिए हम उनको रीड आउट नहीं करेंगे और मैंने उनको लिखा भी नहीं है। हमारे पास डाटा ट्रांसफर के दो मोड्स हैं, पैरेलल डाटा ट्रांसफर टेक्निक एंड सीरियल डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स। और पैरेलल डाटा ट्रांसफर को हमने आगे डिवाइडेड किया है, प्रोग्राम डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स डीएमए, और सीरियल को सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, और प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। ठीक है। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ए पैरेलल डिवाइस। हमें पता है कि जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, वो एक पैरेलल डिवाइस है जो पैरेलल डाटा ट्रांसफर टेक्निक पे चलता है। सिंस इट ट्रांसफर 8 बिट्स ऑफ डाटा एट अ टाइम ओवर 8 बिट लाइंस, कि वो 8 बिट डाटा को एक ही बार में 8 बिट लाइंस में भेज सकता है। अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि पैरेलल डाटा ट्रांसफर टेक्निक और सीरियल डाटा ट्रांसफर टेक्निक क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैरेलल डाटा का मतलब क्या होता है, कि आपके पास मैं यहां पे एक लाइन से बताता हूं कि आपके पास ये 8 लाइंस है, ये पैरेलली एक ही टाइम पे इतने बिट डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये तो हो गया पैरेलल। सीरियल में क्या होता है कि आपके पास एक ही लाइन है, उसी में नंबर ऑफ डाटा को हम सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। पैरेलल में क्या होता है, हम सिर्फ एक टाइम पर एक बिट एक लाइन से भेज सकते हैं। इस सीरियल में क्या होगा, हम नंबर ऑफ बिट्स भेज सकते हैं। ये जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है उसके लिए यूज की जाती है पैरेलल। सीरियल क्या होती है हमारी,
शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है। सो इस तरह की काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं इनके बीच में, जो हम फर्दर इन मोड्स को पढ़ेंगे तब हमारे क्लियर हो जाएंगे। सो डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स के कंसेप्ट में अभी सिर्फ आपके लिए इतना ही है कि इसकी हमें नीड क्यों पड़ी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई द नीड ऑफ डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स, ये आपने करना है। एंड सेकेंड इज कि ये कितने प्रकार का होता है, क्या टाइप है। मेनली दो हैं, पैरेलल डाटा ट्रांसफर टेक्निक एंड सीरियल डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स। आगे इनके सब पार्ट्स हैं। हम कल इस नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके सब पार्ट्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।